हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च। मेरा नाम विपुल और यह है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसका यह है आज डे 21। हम लोग डे 21 तक पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को। और पार्टनरशिप का ये आज है पार्ट 3। इससे पहले भी 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो अर्थमेटिक सीरीज है उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। जिस किसी भी एग्जाम्स में क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी, सीजीएल, CHSL, SBI PO एंड SBI क्लर्क का एग्जाम होने भी वाला है और मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। सेम एज IBPS PO एंड IAPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, NTPC, रेलवे NTPC, ग्रुप डी, या फिर और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, SSC के CPO एग्जाम्स, MTS, इन सभी एग्जाम्स में क्वांट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर से फॉलो करें। इसे फॉलो करेंगे तो आपकी अर्थमेटिक काफी अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जानते हैं हम लोग डे 21 में क्या करने वाले हैं। आज हमेशा की तरह हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे पूरे 10 क्वेश्चन और ये है पार्टनरशिप का आज है पार्ट 3। पार्टनरशिप ये है पार्ट 3। इसमें हम लोग प्रीवियस सेशन के कंपैरिजन थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगी, यानी कि पार्टनरशिप की पार्ट 4, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। पार्टनरशिप पार्ट 4 जो आएगी, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। जो कि डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं। IBPS, SBI, RRB, SSC, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो पूछे गए एग्जाम में, वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा आप लोगों के सामने और उससे भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में मिलेगा बेल आइकन, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल पाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, जिसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये है कुछ प्रीवियस सेशन जो कि आप लोगों ने देखा होगा। डे 1 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और डे 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पे इस अर्थमेटिक सीरीज में मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे SBI क्लर्क प्रीलिम्स से 2020 के पेपर और 2019 के पेपर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किए थे, पूरे 35 क्वेश्चन क्वांट के। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस का लिंक, इन दोनों का और इधर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस जगह पे आई बटन होता है, आई कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार इसे जरूर से शेयर कर दें ताकि लोगों को तक ये पहुंच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, A एंड B इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप बिजनेस। A B पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। A इन्वेस्टेड रुपीज P एंड B इन्वेस्टेड रुपीज 40% मोर देन A, ठीक है। A इन्वेस्ट किया P रुपीज और B इन्वेस्ट किया 40% ज्यादा A से। ये हो गया A और ये है B। A इन्वेस्ट किया है रुपीज P, ये हो गया इसका रुपीज P, और B इन्वेस्ट किया है 40% ज़्यादा। 40% मीन्स ज़्यादा मतलब क्या होता है, 40% मतलब ज़्यादा हो गया 140/100, यानी कि 14/10, यानी कि 7/5, यानी कि क्या हो गया 7/5। हम लिख सकते हैं इसको 7/5 P, ठीक है। एंड ईच A एंड B इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, दोनों ने 8 मंथ्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। आफ्टर 4 months फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस स्टार्ट होने के 4 मंथ के बाद सी ज्वाइन देम विद अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। इसके बाद क्या हुआ, सी ज्वाइन किया कब, 4 महीने के बाद। कितना इन्वेस्ट किया, जितना इन्वेस्ट किया गया था ए एंड बी टुगेदर, जितना ए और बी टुगेदर दोनों मिलके किया था उतना इसने अकेले कर दिया इन्वेस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कितना करेगा, P + 7/5 कर देंगे, क्या हो जाएगा P + 7/5 P हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 7 5 12 p/5। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 12 p/5। ठीक है। फॉर 4 मंथ सी ज्वाइन डेम विथ अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्ट बाय ए एंड बी टुगेदर फॉर 4 मंथ। 4 महीने के बाद ज्वाइन किया और 4 महीने के लिए किया, इसका मतलब टोटल 4 महीने के लिए काम किया। एंड दे गॉट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 414,400 और इसे 14,400 रुपए का प्रॉफिट मिला, इसे सी को मिला। फाइंड 80% ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो ए का जो शेयर आएगा उसका 80% कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। यानी कि यहाँ पे जो भी बिजनेस हुआ है, पार्टनरशिप जो हुआ है, ये कितने दिन के लिए हुआ, ये 8 महीने के लिए हुआ है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से रेशियो ले सकते हैं हम लोग। कैसे लेंगे, 4 से कैंसिल करें, 4 से 1 टाइम्स, 4 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स और 4 से हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ से पी और ये पी कैंसिल हो जाएगा और कुछ खास यहाँ से अब कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग इसे कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 2, यहाँ से मिल रहा है 14/5 और यहाँ से मिल रहा है 12/5। अगर इससे हम लेना चाहें एक होल नंबर में रेशियो, क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सभी को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इन सभी को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा होल नंबर। तो करते हैं मल्टीप्लाई 5 से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 14 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। यहाँ से फर्दर और कैंसिल हो सकता है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 और 6। तो हमें यहाँ से रेशियो मिल गया 5 7 6 का, 5 7 6 का रेशियो मिल गया। आप चाहें तो ऊपर भी कैंसिल कर सकते थे, मुझे वहाँ पे दिखा नहीं इंस्टेंट तो मैंने नहीं किया, यहाँ पे मुझे दिखा, मैंने यहाँ पे से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इन तीनों का रेशियो मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे दिया गया दे गॉट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹1,144,000, यानी कि इन तीनों का प्रॉफिट आया वो यहाँ पे दिया गया है, इन तीनों का जो शेयर आया वो दिया गया है और हमसे पूछा गया है 80% प्रॉफिट ऑफ ए। ए कितना, ए है हमारा 5, ए का वैल्यू कितना है 5 है, कितने में है 7 6 13 और 5 18 और प्रॉफिट कितना था 144,000, इसका 80% यानी कि 8/10। ये समझ में आ गया कैसे मैंने किया। यहाँ पे इन तीनों का रेशियो दिया गया था, इस रेशियो में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया और ए का वैल्यू यहाँ पे निकाला और पूछा गया ए का 80% तो 8/10। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, यहाँ से कैंसिल कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, 18 से कैंसिल होता है, ये 18 से होता है 8 टाइम्स 00, 8 4 जा 32,000। ये आ गया किसका शेयर, ए का, ए के शेयर का 80%, ये हमसे पूछा गया था, ये होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि इस वीडियो को रीच बढ़े और लोगों तक पहुंचे और वो भी जाने कि हम लोग यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज रेशियो इज जो 1:2, ए और बी का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 1:2 दिया गया है। और फिर क्या है, एंड बी विदड्रॉज होल मनी फ्रॉम बिजनेस आफ्टर 4 मंथ। और बी क्या किया, 4 महीने के बाद सारा पैसे उसने निकाल लिया, 4 महीने के बाद उसने सारे पैसे को निकाल लिया। वाइल ए इन्वेस्टेड फॉर होल ईयर, और ए क्या किया है, ए पूरे साल भर के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सी ज्वाइंस द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ पी रुपीज के साथ ज्वाइन किया सी इन ए मंथ आफ्टर बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। जब बी ने बिजनेस को छोड़ दिया तो सी ने ज्वाइन कर लिया पी रुपीज के साथ में। एट एंड ऑफ द ईयर ए एंड सी शेयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और एक साल के बाद क्या होता है, ए और सी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो दोनों का इक्वल है, यानी कि इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा गिवन टाइम फ्रेम में वो भी इक्वल रहा होगा। यहाँ से बस समझ में आ गया। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज ₹4800, अच्छा बी का दिया गया है, बी का यहाँ पे दिया गया है 4800। ठीक है, देन विच आर द फॉलोइंग मे बी इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, तो सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, गिवन दैट सी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन इंटीजर, सी का जो पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो एक इंटीजर है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए है और ये रहा बी,
हमें बी के बारे में पता है, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 4800 है, बी का इन्वेस्टमेंट है 4800 और ए का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इसका रेशियो है 1:2, इसका हाफ हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 2400। ठीक है, और सी इसके बाद आता है। ए जो है ये लिखा गया है ये पूरे साल भर के लिए इन्वेस्ट करता है, होल ईयर के लिए, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी जो है वो 4 महीने करता है और 4 महीने के बाद सी आ जाता है, जैसे बी छोड़ता है सी एंट्री लेता है, ये चला गया, अब सी आ जाएगा पी रुपये के साथ में। ठीक है, लेकिन ये कब तक इन्वेस्ट किया ये हमें नहीं बताया गया और क्वेश्चन में लिखा गया सी का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो एक इंटीजर है, मतलब मंथ में होगा। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 4 महीने के बाद आया है, 1 साल का बिजनेस है तो हम लोग कह सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा कब से, 1 मंथ से लेकर के 8 महीने के बीच में रहा होगा। ये हम लोग कह सकते हैं 1 से 8 के बीच में इसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा क्योंकि 4 महीने के बाद आया है। एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मान लेते हैं ये टी पीरियड के लिए फिलहाल इन्वेस्ट किया। ठीक है, और ये कह रहा है ए और सी का जो प्रॉफिट है वो सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है एट द एंड ऑफ द ईयर ए एंड सी शेयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ए और सी का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 2400 इंटू 12 ये किसके बराबर होगा, ये पी इंटू टी के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट अगर सेम है इसका मतलब उन दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी सेम रहा होगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी और टी का वैल्यू मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी मिलेगा हमें 2400 इंटू 12। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। अब भी यहाँ पे सब चीज डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 मिनट से हमें हटाता हूँ, पूरा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, यहाँ पे फॉलोइंग है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिए नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था वो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको 1 2 3 4 ऑप्शन भी हो सकते थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेनली कि सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो सी का इन्वेस्टमेंट टोटल डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा टी के वैल्यू पे, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये टी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और टी का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि ये 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है, इसका मतलब टी का जो वैल्यू होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 4 महीने के बाद ही शुरू होगा। ये कब शुरू होगा, 4 महीने के बाद शुरू होगा। ये टी का वैल्यू अधिक से अधिक कितना होगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू होगा 8 और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हो जाएगा 1। 8 महीने से 1 महीने के बीच में इन्वेस्ट कर सकता है, 12 महीने का टाइम था, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, अगर पूरे साल भर तक इन्वेस्ट किया होगा वो जब ज्वाइन करने के बाद 8 महीने करेगा, 7 महीने कर सकता है, 6 महीने कर सकता है, 4 5 3 2 1 महीने तक वो कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे टी के वैल्यू को ले लें, टी इक्वल टू 8 मंथ, अगर टी का वैल्यू ले 8 मंथ, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन से इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा पी का वैल्यू 2400 इंटू 12/8। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 300 और 12 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 3600, ये आ गए 3600 रुपये। लेकिन वहीं अगर हम लोग टी के वैल्यू को ले अगर 8 से कम कर दें, अगर ले लेते हम लोग लेट से 5 ले लें, 8 से कम कर दें, इसका वैल्यू 7 ले लें, इसका वैल्यू 6 ले लें, इसका वैल्यू 5 ले लें, 4 ले, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो सभी पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है जो टाइम पीरियड लेंगे वो हमेशा कैसा हो, इंडिया होना चाहिए। तो हम लोग 8 7 5 6 4 3 2 1 ये सारे वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अगर t इक्वल टू 6 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर t इक्वल टू 6 लेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा p का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400 इंटू 12/6। 6 से कैंसिल होगा 2 बार में, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4800। इस तरीके से आपको टी के डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। पी इक्वल टू 8 पे कुछ मिलेगा, 6 पे कुछ मिलेगा, 7 पे कुछ मिलेगा, यानी कि टी के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, और दूसरा मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी अधिक से अधिक कितना इन्वेस्ट किया होगा या फिर पी का सबसे कम इन्वेस्ट कितना हो सकता है। तो सबसे अधिक कब मिलेगा, सबसे अधिक तब मिलेगा जब हम लोग लेंगे टी इक्वल टू 1 लेंगे, टी इक्वल टू 1 लेंगे क्या मिलेगा, पी इक्वल टू 2400 इंटू 12
बाई 1। सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, 00, 12 4 जा 48, 24 और 428, ये 28,800 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, 28,800 मिल जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगा, ये वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है आपका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब टी का वैल्यू 1 होगा। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है मिनिमम। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है, कब, जब टी इक्वल टू 8 होगा। तो इस तरीके से जैसा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा उस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टी के वैल्यू को पुट करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो फिर आगे बढ़े, सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या दिया गया, ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹60,000। ए बी और सी जो है इसने बिजनेस स्टार्ट किया था 60,000 रुपए के साथ में। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर इज ट्वाइस देन दैट ऑफ बी। बी, ए और सी का इन्वेस्टमेंट जो है वो बी का डबल है। while amount invested by A and B together is thrice of investment of C। C का ये ट्रिपल है A और B। A invested for 6 month, B invested for 9 month, C for a year। तीनों का टाइम पीरियड दे दिया गया है। फाइंड द शेयर ऑफ B आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 3,400। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सॉल्व कर पाए। यहाँ पे 3 पर्सन है, यहाँ पे एक है A, दूसरा है B और तीसरा पर्सन है यहाँ पे C। तीनों ने मिला करके 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तीनों ने मिला करके 60,000 रुपये, नॉट 6,000, 60,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो मान लेते हैं ए का इन्वेस्टमेंट ए रुपीज़ है, बी का इन्वेस्टमेंट बी रुपीज़ है और सी का इन्वेस्टमेंट सी रुपीज़ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60,000 रुपये। ठीक है, तीनों का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है। ए इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट किया है 9 मंथ्स के लिए और सी इन्वेस्ट किया है पूरे साल भर के लिए एंड 12 मंथ्स के लिए। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे कुछ बातें और दी गई है, वो क्या दिया गया है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है ए प्लस बी, ये क्या है, थ्राइस ऑफ सी, ये 3C के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया गया यहाँ पे, और हाँ ये रहा, ए और सी का इन्वेस्टमेंट है, ए और सी का जो इन्वेस्टमेंट है ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि ये 2B के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम चाहें इस इक्वेशन में इसे कर दे इक्वेशन नंबर 1, इसे कर दे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बस सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को इसमें डाल दें अगर, तो क्या मिल जाएगा, ये है 3C, ये है C, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4C इक्वल टू 60,000। यहाँ C का वैल्यू कितना मिल गया, C का वैल्यू आ जाएगा 15,000। हमें C का वैल्यू मिल गया। अब जो C का वैल्यू मिल चुका है, अगर हम फिर से अब इक्वेशन 3 को पुट कर दे इसमें, इक्वेशन 3 को पुट कर दे अगर इक्वेशन 1 में, क्या मिल जाएगा, a प्लस सी का 2b है, 2b प्लस बी 3b, यानी कि ये मिल जाएगा 3b इक्वल टू 60,000। यानी कि हम कह सकते हैं b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 20,000। हमें a का c का वैल्यू मिल गया, b का मिल गया, अब a का निकालना कौन सी बड़ी बात है। दोनों को ऐड करके पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। a कितना, b कितना है 20,000, c कितना है 15,000, कितना हो गया 35,000। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60,000 माइनस कितना आया था 35,000, ये आ जाएगा 25,000 रुपये। बस खत्म। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था, नहीं हमसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 3,400। टोटल प्रॉफिट जो है उसमें से हमसे पूछा गया है बी का जो शेयर है वो 3400 रुपये है। टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है 3,400, उसमें बी का शेयर कितना होगा ये पूछा गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट आया है ए बी और सी का, ए का आया है 25,000 रुपये, ए का हो गया 25,000, बी का कितना है, बी का है 20,000, सी का कितना है, सी का है 15,000। तीनों का टाइम फ्रेम भी दिया गया है 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। यहाँ से अगर रेशियो निकालने की कोशिश करें क्या निकल सकता है, यहाँ से हमें दिख रहा है 000, 000 कैंसिल कर देंगे, 0 0 और 0 गॉन। 3 से कैंसिल करें, 2 टाइम्स 3 से करें, 3 टाइम्स 3 से करें, 4 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा
और 2 से ये हो जाएगा, ये हाँ हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 से कर ले इसे 5 टाइम्स, 5 से कर ले इसे 2 टाइम्स, 5 से कर ले 3 टाइम्स। अब ये कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 2 3 जा 6। तो 5 6 और 6 का रेशियो मिल गया हमें, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस जगह से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना दिया गया है, टोटल प्रॉफिट है 3400, किसके बराबर होगा, 6 6 12 और 5 17, 17 यूनिट के बराबर है 3400। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। हमसे पूछा गया है बी का शेयर प्रॉफिट में, तो बी कितना हो जाए, बी का रेशियो है 6 और एक का वैल्यू है 200, यानी कि हम कह सकते हैं ये आ गया 1200 रुपये। ये कितना आ गया, ये आ गया 1200 रुपीज, और यही होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं एक बार क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है, एक्स इन्वेस्टेड 20% लेस वैल्यू लेस देन वाई एंड वाई इन्वेस्टमेंट 25% मोर देन जेड। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है 20% लेस है वाई से, ठीक है, वाई का इन्वेस्टमेंट जो है 20% ज़्यादा है जेड से। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, 20% मतलब क्या होता है, ये होता है 1/5, 25% कितना होता है, ये होता है 1/4। ये x जो है वो 20%, x जो है ये लेस है कितना, अगर y का वैल्यू ले 5, x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 20% लेस हो गया। और यहाँ पे दिया कि y जो है वो 25% ज़्यादा है z से, z ले ले अगर 4 तो ये क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया। और क्या दिया गया, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ XYZ भी दिया गया है 3 4 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 मिनट 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से अगर रेशियो निकाले इन दोनों कंबाइन रेशियो क्या मिल जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, 4 4 4 दिख रहा है कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 3:5:5 का रेशियो यहाँ पे मिल गया। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, और आगे दिया गया है एंड सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड, ये रहा एक्स ये रहा जेड, दोनों को सम करें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। और 8 का वैल्यू दिया गया यहाँ पे कितना 1600 रुपये, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 रुपये। यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई, तो वाई का वैल्यू पूछा गया, यानी कि 5 का वैल्यू पूछा गया, 5 इंटू कर देंगे 200, यानी कि आ जाएगा 1000 रुपये। यही होगा इसका राइट आंसर। हमसे पूछा गया था वाई का शेयर वो कितना है, वो है 1000 रुपये। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है, क्या दिया गया, ए बीइंग द स्लीपिंग पार्टनर रिसीव्स 1/10 ऑफ प्रॉफिट एंड रिमेनिंग इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2। यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो कैसा पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, ऐसा पार्टनर जो कि इन्वेस्ट करता है लेकिन उसके बाद वो कोई काम नहीं करता है, पैसा लगा दिया बिजनेस में, उसके बाद उस पर कोई वर्क नहीं करेगा, वो बाकी पार्टनर्स पे छोड़ देता है। तो वो फिर बस वो क्या करेगा, बस जो प्रॉफिट आएगा उसका एक सर्टेन परसेंट या फिर सर्टेन जो अमाउंट होगा उसे मिल जाएगा। और हो सकता है जो वर्किंग पार्टनर्स हो, जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो उसमें से कुछ सैलरी वगैरह लेते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आता है बन के। यहाँ पे कह रहा है ये क्या है, ए जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है और इसे 1/10 जो है प्रॉफिट का मिलता है, और रिमेनिंग जो है वो उनके बी और सी के रेशियो में बढ़ जाता है, और बी और सी का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 1:2 दिया गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 2000, और ए और सी का जो प्रॉफिट का डिफरेंस दिया गया वो कितना दिया गया है, वो 2000 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द बी शेयर इन रुपीज, बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, ये रहा ए जो कि स्लीपिंग पार्टनर है, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट की बात स्टार्टिंग से करेगा ये, तो हम लोग प्रॉफिट का रेशियो ही स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो था वो 100 रुपये था टोटल, 1 मिनट, हाँ,
लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो आया एट द एंड ऑफ द बिजनेस या फिर एट एंड ऑफ टाइम पीरियड, वो कितना है, वो मान लेते हैं 100 रुपये है। कितना है वो, 100 रुपये है। इसका 10% किसको मिलेगा, 10% मिलता है रिपोर्ट ए को। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इसको 10 रुपये। ठीक है, अब जो बच गया, कितना बच गया, 10 इसको मिल गया, अब बच गया 90। ये डिवाइड किस में होगा, बी और सी में 1:2 के रेशियो में 213 30 आ जाएगा। इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा 60। इतना तो क्लियर है। इसको मिलेगा 30 रुपये और इसको मिलेगा 60 रुपये के बराबर। क्लियर। और ये दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 2000। ए और सी का डिफरेंस कितना है, 60 माइनस 10 50। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2000 रुपये के बराबर। यहाँ सॉल्व करेंगे 5 से आ जाएगा ये कितना, 4 टाइम्स, ये आ गया 400। तो एक का वैल्यू कितना मिल गया, एक का वैल्यू मिल गया 400। हमसे पूछा गया है बी का शेयर इन रुपीज। बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 30 रुपये। तो 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 400 से, 4 3 12, 12 पे 1 2 3 0 यानी कि 12,000 रुपये। ये आ गया बी का शेयर। ये क्या आ गया, बी का शेयर आ गया। जीरो ज़्यादा हो गया है क्या, 1 मिनट। यहाँ पे 20,000 था क्या, यहाँ पे 2,000 था। 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे जो था ये 2,000 रुपये था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये जो है बस यहाँ से 40 मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 40 मिलेगा। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, यहाँ से 40 मिलेगा, तो यहाँ फिर हमें एक जीरो कम मिलेगा, यानी कि 1200 रुपये मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट x प्लस 8,000, बी इन्वेस्ट 2x प्लस 2,000 एंड सी इन्वेस्ट 3x प्लस 4,000 फॉर 1 ईयर। ए बी शेयर इज 4,000 फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी। यहाँ पे दिया गया ए और ए बी और सी जो है पार्टनरशिप में है, और ए जो है उनका उसमें दिया गया है, बी का दिया गया और सी का दिया गया है। 1 साल का पीरियड है, ये भी दिया गया है। बी का शेयर जो प्रॉफिट में वो 4,000 है आउट ऑफ 16,000। यानी हम लोग कह सकते हैं ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है। ए का है x प्लस 8,000, बी का है x प्लस 2,000 और सी का है 3x प्लस, और ये 2x यहाँ पे 3x प्लस 4,000। ठीक है, तीनों करते 1 साल के लिए, तो कोई मतलब बनता लिखने का। और इनका यहाँ पे दिया गया शेयर कितना, 4,000 रुपये बी का शेयर है। बी का शेयर जो दिया गया ये दिया गया है 4,000 रुपये, यानी कि बी का शेयर 4,000 है, तो इन दोनों कितना आ जाएगा, 4,000 माइनस कर देंगे दोनों से। इन दोनों का सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 में 4 जाएगा, ये 12,000 रुपये। हमें निकालना क्या, हमें निकालना ए और सी के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस निकालना है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग पहले रेशियो ले लेते हैं। जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उस रेशियो में प्रॉफिट बटा होगा, यानी कि बी बाई हम लोग कर लेते हैं ए प्लस सी। बी बाई कर ले अगर ए प्लस सी, क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ये बी का है 4,000 और ए प्लस सी का है 12,000। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 2x प्लस 2,000 और ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी हो जाएगा 3x और 1, ये 3x ये x, यह जाएगा 4x और 8 प्लस 4 हो जाएगा 12,000 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 3। ठीक है, सॉल्व कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस 6,000, ये है 4x प्लस 12,000, ये आ जाएगा 2x, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6,000 का आधा यानी कि 3,000। x का वैल्यू मिल गया 3,000 रुपये। हमसे पूछा गया था क्या, इन्वेस्टमेंट डिफरेंस ए और सी का। हमसे पूछा गया ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछा गया। सी कितना है 3x, 3x में से x जाएगा कितना मिलेगा, 3x माइनस एक्स, ये मिलेगा 2x और 4 माइनस 8 जाएगा तो ये मिलेगा माइनस 4,000। एक्स का वैल्यू कितना है 3,000, 3,000 का डबल करेंगे आ जाएगा 6,000, 6,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा 2,000। यही हो जाएगा इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। किसका किसका, सी और ए का, ए और सी का।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आगे लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज पी एंड 2 मंथ लेटर सी ज्वाइंस हिम विद रुपीज पी बाई 2, 1 मंथ लेटर बी ऑल्सो ज्वाइन हिम विद रुपीज 3 पी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो स्टार्ट किया बिजनेस पी रुपये के साथ में, 2 महीने बाद क्या हुआ, सी इसको ज्वाइन कर लिया और उसने इन्वेस्ट किया पी बाई 2 रुपीज़। फिर 1 महीने बाद क्या हुआ, बी ज्वाइन किया विथ 3 पी रुपीज़। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए इन्वेस्ट किया है पी रुपीज़, 2 महीने के बाद सी ज्वाइन किया किसके साथ, पी बाई 2 के साथ। ठीक है, 2 महीने के बाद, और फिर इसके 1 महीने बाद ज्वाइन किया है बी, यानी कि 3 महीने के बाद ज्वाइन किया 3 पी के साथ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड सी एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, नहीं कह सकते हम लोग। ए जो है वो 12 महीने के लिए पैसा लगाया, बी जो है वो 3 पी इन्वेस्ट किया है, 3 महीने के बाद आया था, देखिए ये 9 महीने पैसा लगाया, और सी जो है ये 2 महीने के बाद आया था, देखिए 10 महीने तक पैसा लगाया। ठीक है, यहाँ से क्या करना होगा हमें, यहाँ से हमसे पूछा गया है बी और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा गया है, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे, और ए और सी का जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो क्या करें, हम पहला काम करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे रेशियो, तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, पी से पी कैंसिल हो जाएगा सारा, पी कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12:27:5। ये हमारा रेशियो आ गया, 12:27:5 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसी रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट का डिवीजन होगा, इसी रेशियो में क्या होगा, इनके प्रॉफिट का डिवीजन होगा। यहाँ पे कह रहा है ए और सी का जो प्रॉफिट का जो दिया गया है वो कितना डिफरेंस, वो है 9800। ए और सी, ये रहा ए, ये रहा सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 - 5 यानी कि ये आ गया 7, और 7 बराबर कितना है, 7 बराबर दिया गया 9800। यहाँ से कैंसिल करें 7 से, ये कितना आ जाएगा, 7 से कैंसिल होगा तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 7 × 7 28। एक का वैल्यू आ गया 1400 रुपये। हमसे क्या पूछा गया, बी और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस, बी और सी, बी कितना है, बी है 27 और सी कितना है 5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, यानी कि इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 428 30 30800। ये आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बी और सी के बीच का डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में दिया गया है ए बी एंड सी हैज 40,000, 60,000 and 42,000 रुपीज विद देम। बी इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज मनी इन पार्टनरशिप। ए के पास है 40,000 रुपये, बी के पास 60,000 और सी के पास है 42,000 रुपये। ए ये करता है, ए इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज मनी इन पार्टनरशिप विद ए। बी जो है वो अपना आधा जो है, इसके पास जो अमाउंट था 60,000 रुपये, इसका ये हाफ क्या करता है, ए के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, इन्वेस्ट कर देता है, एंड रिमेनिंग अमाउंट इन द पार्टनरशिप इज सी। अच्छा, तो जब इसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो फिर सी के साथ पार्टनरशिप करता है, मतलब यहाँ पे बी जो है वो ए के साथ ही पार्टनरशिप कर रहा है, ये जो बी है ये ए के साथ भी कर रहा है और बी सी के साथ भी कर रहा है। ठीक है, 6 months लेटर बी विड्रॉज हाफ द अमाउंट इन्वेस्टेड विथ ए। 6 महीने के बाद जो पैसा बी ने लगाया था ए के साथ, उसका हाफ वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, पुट्स इट इन द पार्टनरशिप सी, और फिर सी के साथ जो था उसमें उसे इन्वेस्ट कर देता है। बहुत अच्छा, एक प्ले कर रहा है बी। 2 years later the profit earned by A and C are 6,400 and 6,720। 2 साल के बाद जो प्रॉफिट आया ए और सी का वो दिया गया है, और पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय बी, बी को कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये 2 बार कर रहा है बी, एक बार कर रहा है ए के साथ में, एक बार कर रहा है सी के साथ में। इस तरीके से लिख लेते हैं। ए कितना है, ए के पास है 40,000 रुपये। ठीक है, बी के पास जो है उसका हाफ इन्वेस्ट कर रहा है ए के साथ, यानी ये कर रहा है इसके साथ
सॉरी 30,000 रुपये, 60 का आधा 30 होता है, 30,000 रुपये। ठीक है, जो बच गए इसके पास वो इन्वेस्ट कर दिया ये सी के साथ, यानी कि 30,000 बच जाएंगे इसके पास। सी कर रहा है कितना, 42,000 रुपये इन्वेस्ट। ऑल गुड। फिर क्या होता है 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 6 महीने ये इन्वेस्ट किया, इसके बाद इसका आधा ये यहाँ से विड्रॉ करता है, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15,000। ये विड्रॉ कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा फिर से 15,000 यहाँ बच जाएगा। और फिर बाकी महीने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, यहाँ पे पूरे का पूरा 2 साल की बात हो रही है, यानी कि 6 महीने यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, अब कितना बच गया, अब बच गया 18 मंथ्स। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 6 महीने सेम किया 30,000 सी के साथ। इसके बाद जो यहाँ से विड्रॉ किया था 15,000 रुपये, वो क्या कर दिया, वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, कितना हो जाएगा 30 और 15 45,000। ये भी करेगा 18 महीने के लिए। और बाकी सी का जो है, सी का यहाँ पे कुछ है नहीं, सी और ए का यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल था इन्वेस्टमेंट। ये हो जाएगा पूरे के पूरे 24 मंथ के लिए, ये भी हो जाएगा 24 मंथ के लिए। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे और यहाँ से रेशो निकालेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग 3 जीरो को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों में, इसमें। और कैंसिल होगा 6 से, ये हो जाएगा 6 से 1 टाइम्स, 6 से ये 3 टाइम्स, 6 से ये 7 टाइम्स। और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ हमें कैंसिल होता है यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो इन तीनों का रेशो कितना आ जाएगा, 5 से नहीं होगा, और कुछ से कैंसिल तो नहीं हो रहा है ये, तो कितना आ जाएगा 45 है ना ये। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 1 टाइम्स, 3 से ये 10 टाइम्स, और 3 से ये हो जाएगा 8 टाइम्स कैंसिल। यहाँ से क्या मिल जाएगा 45 और 10, ये आ गया 55, ये कितना आ जाएगा 7 8 56। यहाँ से बी और सी का रेशियो मिल गया इन्वेस्टमेंट का। सिमिलरली यहाँ से कर लेंगे कैलकुलेट, यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 से करेंगे 1 टाइम, 6 से हो जाएगा ये 3 टाइम, 6 से ये हो जाएगा 4 टाइम, और कुछ कैंसिल होगा। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से हो जाएगा ये 8 टाइम्स कैंसिल, 5 से हो जाएगा 6 टाइम कैंसिल, और 5 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल। क्या मिल गया 8 4 जा 32, 6 3 जा 6 और प्लस 9, ये 6 है और ये कितना है 9 है, 6 और 9 कितना होता है 15। तो ये मिल गया इसका रेशियो 52:15 का रेशियो यहाँ से मिल गया हमें, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है ए और सी का प्रॉफिट। ए का कितना है, ए का है 6400, ए का है 6400 और सी का है 6720। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इनका जो प्रॉफिट होगा ए बी और सी का, वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि इन दोनों को कैंसिल करें, ये से कितना टाइम्स है, ये इसका डबल होता है, यानी कि 200 टाइम्स है। और इधर से ये देखें ये कितना टाइम्स है, 50 से तो कैंसिल करेंगे, फिर जाएगा ये 1 टाइम्स 11, यानी कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 120 गुना है इसका, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 55 इंटू 120, कितना आ जाएगा 12 5 60 0 60 66। सेम है यहाँ से करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 200, यानी कि ये हो गया 30 00। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी, बी का प्रॉफिट ये पूछा गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी कितना हो जाएगा, ये 30,000 और ये 3,000 और ये 6,600 रुपये। तो बी का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3,000 और 6,600 रुपये, दोनों को ऐड करेंगे 6900, 9600 रुपये। ये आ गया बी का प्रॉफिट। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये अगर 9600 रुपीज़, ये हो जाएगा बी का प्रॉफिट। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और मेंस एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन, क्लरिकल मेंस में या फिर आरबीपीओ मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सीजीएल टिकट 2 में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है यहाँ पे? यहाँ पे दिया गया ए इन्वेस्टेड फॉर 2 more months than द टाइम ऑफ विच बी इन्वेस्टेड इन द सेम बिजनेस। तो एक जो इन्वेस्ट करता है वो क्या करता है, बी के कंपैरिजन में 2 मंथ ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इफ बी इन्वेस्टेड ₹3500 फॉर 10 मंथ, अच्छा बी का दिया गया है, बी 3500 करता है 10 महीने के लिए। फाइंड द मनी इन्वेस्टेड बाय ए, तो ए कितना इन्वेस्ट किया ये निकालना है। अच्छा, सच दैट एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 9:7। तो रेशियो दे दिया गया है, काम मेरा आसान हो गया। रेशियो यहाँ पे दे दिया गया है ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी। बी इन्वेस्ट किया है 3500 कितने दिन के लिए? 10 महीने के लिए। मान लेते हैं ए का इन्वेस्ट दिया नहीं गया, ए का इन्वेस्टमेंट लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ₹A इन्वेस्ट किया और 2 महीने ज़्यादा करता है, यानी कि ये करेगा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट, ठीक है। और क्या कह रहा है, और इन दोनों का रेशियो दिया गया है 9:7, यानी कि सिंपल सी बात है, हम वही पढ़ते आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से हम A × 12/35 100 × 10 = 9:7। 7 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 500। 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ गया, 3 × 500 × 10/4। 4 से कैंसिल कर ले, ये आ जाएगा 25। 25 5 जा 125, 125 और 3 जा कितना होता है 375। 3750 ये आ जाएगा ए का इन्वेस्टमेंट। क्लियर? कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत तेजी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया आसानी के साथ। ठीक है, क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, ए एंड बी इन्वेस्ट 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ए बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ ए ईयर। ए और बी दोनों 30,000 और 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी साल के स्टार्टिंग में। इफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ, अच्छा इवन ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट मंथ, पहले महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए ए कीप्स एडिंग 1,000। अच्छा, पहले महीने के बाद अगले 6 महीने क्या करता है, ये 1,000 रुपये ऐड करता है। एंड बी कीप्स ऑन रिमूविंग 1,000, यानी कि हर महीने ए जो है 1,000 रुपये ऐड करता है और बी जो है वो हर महीने 1,000 रुपये विड्रॉ करता है 6 महीने तक, 1 महीने के बाद। इन द रिमेनिंग मंथ्स ए कीप्स ऑन रिमूविंग 1,000 वाइल बी कीप्स ऑन एडिंग 1,000 एवरी मंथ, यानी कि जो बचे हुए मंथ्स में क्या करता है, ए इस बार अब विड्रॉ करना शुरू करता है और बी 1,000 रुपये हर मंथ ऐड करना शुरू कर देता है। क्या बात है, अच्छा कहानी यहाँ बनाया गया है। सी ज्वाइंड विद 55,000, सी जो है ये भी ज्वाइन किया है, सी भी यहाँ पे है, अच्छी बात है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ये भी ज्वाइन किया 55,000 रुपये के साथ में, एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ईयर, और साल के एंड तक ये कंटिन्यू कर गया, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ सी एंड ए आफ्टर ए ईयर, 1 साल की बात हो रही है, ध्यान रखना है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 219,000। टोटल प्रॉफिट दिया गया है, सी और ए के प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे 3%, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है यहाँ पे सी, ठीक है। ए इन्वेस्ट किया है कितना, 30,000 रुपये, बी इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपये और सी का यहाँ पे दिया गया 55,000 रुपये, ठीक है। सी करता है 3 महीने के बाद, 1 साल की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये करेगा पूरे के पूरे 9 महीने के लिए इन्वेस्ट। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे दिक्कत किस बात की है कि पहले महीने तो ये इतना इन्वेस्ट कर लिया, फर्स्ट मंथ ही इन्वेस्ट कर लिया, अगले 6 महीने तक क्या करता है, 1,000 रुपये इसमें ऐड करते रहता है, यानी कह सकते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31,000 रुपये, नेक्स्ट मंथ 32,000 रुपये,
नेक्स्ट मंथ 35,000 रुपये, नेक्स्ट मंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,000 रुपये, नेक्स्ट मंथ 35,000 रुपये। इस तरीके चलता रहेगा 6 महीने तक। 1 2 3 4 5 हो गया, एक और लेना पड़ेगा हमें 36,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से क्या किया, ये 1,000 रुपये ऐड करते रहा 6 महीने तक। सिमिलरली जो बी है यहाँ पे क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। 20,000 रुपये था, क्या करेगा ये, अब ये रिमूव कर देगा। कितना रिमूव करेगा, 1,000, ये हो जाएगा 19,000 रुपये। फिर रिमूव करेगा, ये कितना हो जाएगा 18,000 रुपये, फिर 17,000। इस तरीके से चलता रहेगा कब तक, 6 महीने तक। 16,000, 15,000, कितना हो गया 3, एक और 14,000। ठीक है, इस तरीके से ये रिमूव करते रहा, ये ऐड करते रहा। इसके बाद क्या हुआ, बाकी बचे मंथ, यहाँ से 6 महीना ये हो गया और 1 मंथ, ये 7 मंथ हो चुका। अब बच गए साल में 5 महीने और। अब क्या होगा इसके बाद, ए जो है ये रिमूव करेगा, बी ऐड करना शुरू करेगा। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,000 रुपये, रिमूव कर लिया। ये हो जाएगा 34,000 रुपये, ये हो जाएगा 33,000 रुपये, 32,000 रुपये और 31,000 रुपये। 1 2 3 4 5 महीने हो गए। सेम है, ये भी करेगा ये काम। 14,000 है ये तो ऐड करेगा। ये हो जाएगा 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000। 3 2 5 मंथ हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा खुल के लिखा, एकदम क्लियर करके आपको लिख के दिखाया है किस तरीके से आपके पास आएगा। आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 31 से 36, फिर 35 से 31 आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना होगा, हमें इन तीनों का रेशियो लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल अगर यहाँ से कैंसिल करना चाहें, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जितने भी 3 जीरो है इसे यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। जितना भी दिख रहा है आपको ये जीरो, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जितना भी जीरो है यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा। ये काम आप चाहते तो स्टार्टिंग में ही कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा लिख के बताया ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है, आपको हर एक तरीके से समझ में आ जाए किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, इन सभी को ऐड करना होगा। इन सभी को ये हटा देते हैं, वन का मतलब बनता नहीं है वन का यहाँ पे। इन सभी को हमें ऐड करना होगा इस जगह से इस जगह तक। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 30 शुरू हो रहा है, कहाँ से चल रहा है 36 तक। इसको हम लोग कंज्यूटिव नंबर्स है, इनको ऐड कर सकते हैं एक बार में। इसको लेट कर ले एज ए पी, ऐड हो जाएगा आसानी से। तो करें अगर, यहाँ पे क्या होता है, ए पी क्या होता है, सम ऑफ ए पी। सम ऑफ ए पी होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 7 है, ये हो जाएगा 7/2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 30, लास्ट टर्म कितना है 36। दोनों को सम कितना मिल जाएगा 66 करेंगे, ये आ जाएगा 7 इंटू 33। चलिए इस तरीके से ये आ गया। इसका कितना आ गया 7 इंटू 30, 1 मिनट, 733 आ गया। ठीक है, इसको ऐड करना होगा कहाँ से, 31 से 35 तक है। कितना हो जाएगा 5, n की जगह आ जाएगा 5/2। फर्स्ट टर्म कितना है 31, लास्ट टर्म कितना है 35। ये फिर से आ गया, कैंसिल करें 2 से, ये आ जाएगा 5 इंटू 33। ये कितना आ गया 5 इंटू 33। ठीक है, सेम है, जैसे भी ऐड करना होगा इस जगह से लेकर के इस जगह तक। 14 से 20 तक है, कितना हो जाएगा 7/2, 14 प्लस 20, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दिए। कितना आ गया 7 प्लस 17, ये आ गया 7 इंटू 17। ठीक है, ये आ गया 7 इंटू 17। सिमिलरली इसे करना होगा कहाँ से, 15 से लेकर 19 तक। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, फर्स्ट टर्म 15 एंड लास्ट टर्म 19। कितना है 19 5 24 44, ये आ जाएगा 17, ये आ गया 5 इंटू 17। ठीक है, ये कितना आ गया 5 इंटू 17। अब क्या करना होगा, इन दोनों को सम, इन दोनों को सम, इन दोनों को अगर सम करें ये कितना मिलेगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करें, 33 कॉमन आ जाएगा, 7 5 12, ये आ गया 12 इंटू 33। ठीक है, ये कितना है 17 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 17, ये इतना है।
अब यहाँ से हम लोग रेशियो ले सकते हैं, क्या ये कैंसिल होगा, हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, और कुछ कैंसिल यहाँ से नहीं होगा। अब हमें मिलेगा फाइनल रेशियो, जो कि यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम ग्रीन कलर से, कैसा रहेगा, हाँ ठीक है, 4 3 12 2 12 13 132 ये मिल गया ए का। बी कितना में 17 4 68 ये मिल जाएगा 68, और सी कितना मिल जाएगा 55 3 जा 165, ठीक है। ये यहाँ से रेशियो मिल गया 165, 68 बी का और ए का 132, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, जो पूछा गया वो हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमसे पूछा गया है टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, और किसके बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा। तीनों को ऐड करें 160 130 190 290 290 68 50 ये आएगा 365, यानी कि 365 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया है 219000। यहाँ सॉल्व करें, 5 से कैंसिल कर लें, 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स, 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स, इसे कर ले कितना हो जाएगा, 5 से ये 4 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 8 टाइम्स 00, 7 से कैंसिल होगा 77 से 7 से जब, हाँ ये हो जाएगा 6 12 में कैंसिल, ये आ गया 600, यानी कि एक का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया 600 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे सी और ए के प्रॉफिट का डिफरेंस, सी और ए के प्रॉफिट का डिफरेंस, सी कितना है, सी है 165, ए कितना 132, दोनों को माइनस कर दे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 33, तो 33 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 600 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 3 18 18 190 19800, ये आ गया सी और ए के प्रॉफिट का डिफरेंस। यही होगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया। हाँ आप यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा खुल के बताया, पूरा लिख के बताया आपका, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से आप अप्रोच वहाँ बना लेंगे, इसे आप तेज़ी से ऐड कर लेंगे, यहाँ पे AP लगा लेंगे आसानी से, या फिर आप सिंपल 3 का कितना 7 टाइम्स 7 3 21 हो गया और फिर से ऐड कर लेंगे आसानी से। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ये आपने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने आज पूरे 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया तो भी बताएं, ताकि मुझे समझ में आए जो मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा है। ये कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अब तक आ चुके हैं इस अर्थमेटिक सीरीज में, अब तक सेशन 1 से डे 1 से लेकर के डे 19 तक, और सॉरी यहाँ पे एक डे 20 भी था, और ये आज डे 21 है, आप देख सकते हैं। और आप मैंने यहाँ पे SBI क्लर्क 2020 2019 दोनों ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वांट के। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं, और इन सभी वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करके बताएं, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और लोगों तक पहुँचे, उन्हें पता चले हम लोग यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। और ये हमारा फेसबुक पे, और ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप इससे जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे।